सर्वेभ्य नमो नमः। आज हम महाकवि माघ के द्वारा विरचित शिशुपाल वधम महाकाव्य के द्वितीय सर्ग का 49वां श्लोक पढ़ेंगे। प्रस्तुत श्लोक में बलराम जी अपने मंतव्य को प्रकट कर भगवान श्री कृष्ण के सामने बता रहे हैं कि जो व्यक्ति विशेष दुर्बल होता है उस व्यक्ति का हर जगह उसी व्यक्ति को दबाया जाता है, हर जगह उसी व्यक्ति का शोषण होता है। उस व्यक्ति विशेष का जो संस्कार है, उस व्यक्ति विशेष का कोमल स्वभाव है, उस कोमल स्वभाव के कारण वे व्यक्ति विशेष किसी का प्रतिरोध नहीं करता है, मानवीय दृष्टिकोण को रखता है, लेकिन प्रत्येक कर्ता विशेष उस व्यक्ति विशेष का ही हर जगह शोषण करते हैं। उसी का उल्लेख महाकवि माघ ने उक्त श्लोक में किया है। यहाँ पर कवि सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण की कथा को उल्लेखित कर क्या बता रहे हैं, मैं श्लोक का वाचन करता हूँ, तत्पश्चात हम इसके अर्थ को देखते हैं। क्या कह रहे हैं महर्षि मनु, महाकवि माघ क्या कह रहे हैं? तुल्ये अपराधे शव भानुमन्तं चिरेण यत हिमांशुमाशु ग्रसते तनम्रदिम्नः स्फुटफलम्। क्या कह रहे महाकवि माघ? तुल्ये अपराधे शव भानुमन्तं चिरेण यत हिमांशुमाशु ग्रसते तनम्रदिम्नः स्फुटफलम्। श्लोक का अन्वय इस तरह से होगा, शवर भानु अपराधेह तुल्ये अपि भानुमंतम चिरेण हिमांशुम आशु ग्रसते इति यत म्रदिम्नः फलम अस्फुटम एवह। बलराम जी भगवान श्री कृष्ण के सामने अपने मंतव्य के ऊपर क्या करें कि सर्वभानु, या सर्वभानु जो भानु का जो शत्रु है राहु के संदर्भ में आया कि शवर भानु यानी राहु जो राक्षस है उसके संदर्भ में बता रहे हैं कि अपराधे तुल्य अपि यानी दोनों का अपराध समान होने पर भी भानुमंतम का तात्पर्य सूर्य को यानी दिनकर को चिरेण यानी बहुत लंबे समय बाद, और हिमांशु का अर्थ चंद्रमा यानी चंद्रमा को आशु यानी जल्दी ही ग्रसता है इति यत यानी यह जो वस्तु स्थिति है वह मद्रिमन फलम यानी कोमलता के फल के कारण अस्फुटम एवं यानी स्पष्ट ही है। यानी यहाँ पर एक पौराणिक आख्यान के संदर्भ में हमारे सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के संदर्भ में बता रहे हैं कि जब देवताओं को अमृत मंथन हो रहा था तब राहु भी उस अमृत मंथन के अंतर्गत जाकर बैठ गया था। तब सूर्य और चंद्रमा ने उसकी शिकायत कर दी, तब वह अपने अमृत का पान आधा भी नहीं कर पाया और उसका शिष्य भगवान विष्णु ने सूर्य देवता और चंद्रमा के द्वारा की गई शिकायत से उसका सिर विच्छेद कर दिया था। तब से राहु चंद्रमा और सूर्य माँ को विशेष ग्रह पर पूर्णिमा और अमावस्या को ग्रसता है, लेकिन इनमें भी वह चंद्रमा को बहुत जल्दी ग्रसता है और सूर्य को बहुत लंबे समय बाद, यानी चंद्र ग्रहण की जो स्थिति वह ज़्यादा है और सूर्य ग्रहण की स्थिति बहुत कम होती है। तो यहाँ पर कभी उसी आख्यान को उल्लेखित कर बता रहे हैं कि शवर भानु यानी राहु अपराध तुल्य अपि यानी दोनों का अपराध समान होने पर भी भानुम अंतम यानी सूर्य को चिरेण यानी बहुत समय बाद, और हिमांशुम यानी चंद्रमा को आंसू यानी जल्दी ही ग्रसता है इति यत यानी यह जो वस्तु स्थिति है वह मद्रिमन फलम यानी कोमलता के फल के कारण ही स्फुटम एवं यानी स्पष्ट रूप से प्रतीत होती है। कहने का तात्पर्य यह है बलराम जी के कि जो व्यक्ति विशेष कोमल स्वभाव का होता है, सरल स्वभाव का होता है, उस व्यक्ति विशेष की सरलता का कर्ता विशेष बहुत ज़्यादा फायदा उठाते हैं। उस व्यक्ति विशेष के मौन को व्यक्ति उसकी कमजोरी समझ लेते हैं और उस व्यक्ति विशेष का अधिक शोषण करते हैं। इसीलिए बलराम जी भी भगवान श्री कृष्ण को कह रहे हैं कि हे प्रभु, अब हमें शिशुपाल के द्वारा किए गए अनैतिक कार्यों का मौन धारण नहीं करना चाहिए, उसका हमें प्रत्युत्तर देना चाहिए और हमें जल्दी ही शिशुपाल पर चढ़ाई कर उसका वध कर देना चाहिए। एक बार पुनः श्लोक का वाचन कर इसके अर्थ को पुनः देखते हैं। तुल्ये अपराधे शवर भानुमन्तं चिरेण यत हिमांशुम आशु ग्रसते तनम्रदिम्नः स्फुटफलम्। शवर भानु यानी राहु अपराधे तुल्य अपि यानी दोनों का अपराध समान होने पर भी भानुमंतम यानी सूर्य को चिरेण यानी बहुत लंबे समय बाद, और हिमांशुम यानी चंद्रमा को आशु यानी जल्दी ही ग्रसता है इति यत यानी जो वस्तु स्थिति है वह मद्रिमनम फलम यानी कोमलता के फल के कारण स्फुटम यानी स्पष्ट है, सही रूप से हमें परिलक्षित होती हुई प्रतीत होती है। नमो नमः।
आज हम माँ कवि माघ के द्वारा विरचित शिशुपाल वधम महाकाव्य के द्वितीय सर्ग का 50वां श्लोक पढ़ेंगे। प्रस्तुत श्लोक में बलराम जी अपने मंतव्य को भगवान श्री कृष्ण के सामने प्रकट कर बता रहे हैं कि इस लौकिक जगत में दुर्बल व्यक्ति का या सरल स्वभाव वाले व्यक्ति का हर कोई व्यक्ति विशेष फायदा उठाता है। उसकी दुर्बलता को व्यक्ति विशेष कमजोरी समझ लेते हैं, जबकि वह व्यक्ति विशेष अपने संस्कार के कारण विनयशील रहता है। तो उसी का उल्लेख माँ कवि माघ ने उक्त श्लोक में किया है। माँ कवि माघ बलराम जी की वाणी को उल्लेखित कर क्या कह रहे हैं, मैं श्लोक का वाचन करता हूँ, तत्पश्चात हम इसके अर्थ को देखेंगे। क्या कह रहे हैं बलराम जी भगवान श्री कृष्ण के सामने अपने मंतव्य को प्रकट कर, स्वयं प्रणमते अल्पेऽपि परवायो उपेयुषी निर्देशनम असाराणाम लघुर्बहुतृणम नरः। क्या कह रहे हैं बलराम जी, स्वयं प्रणमते अल्पेऽपि परवायो उपेयुषी निर्देशनम असाराणाम लघुर्बहुतृणम नरः। श्लोक का अन्वय इस तरह से होगा, असाराणाम निर्देशनम बहुतृणम लघुन नरः अल्पे अपि परवायो उपेयुषी स्वयं प्रणमते। असाराणाम यानी तत्वरहित वस्तु का निर्देशनम यानी निर्देशना पूर्वक यानी दृष्टांत स्वरूप कवि बता रहा है कि जिस वस्तु में तत्व रहता है यानी जो दुर्बल पक्ष को लिए हुए ऐसा व्यक्ति विशेष दृष्टांत स्वरूप बहुतृणम यानी तृण के समान, लघु यानी पुरुषहीन, नर यानी मनुष्य, अल्पे अपि यानी थोड़ा भी, परवायो का अर्थ है शत्रु रूपी हवा के, वायु यानी हवा यानी शत्रु रूपी वायु के उपेश यानी प्राप्त होने पर स्वयं प्रणमते यानी स्वयं ही नर्म हो जाता है, विनयशील हो जाता है। महाकवि माघ बलराम जी के संदर्भ को उल्लेखित कर क्या बता रहे हैं, दुर्बल व्यक्ति विशेष में या सरल स्वभाव वाले व्यक्ति विशेष के कि असाराणाम यानी तत्वरहित वस्तु का निर्देशनम यानी दृष्टांत स्वरूप, बहुत तृणम यानी तृण सदस्य, लघु यानी पौरुषीन, नर यानी मनुष्य, अल्पे अपि यानी थोड़ा सा भी, पर वायु यानी शत्रु रूपी हवा के उपेयुषी यानी प्राप्त हो जाने पर स्वयं यानी अपने आप ही प्रणमते यानी विनयशील हो जाता है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार से अगर कोई घास उगी हुई है और वह घास हवा की चलती है तो वह घास अपने आप ही झुक जाती है, तो ऐसा लगता है कि मानो उस घास ने अपनी विनयशीलता को सहन नहीं कर पा रही है और वायु के उस प्रवाह को सहन न करने पर वह स्वयं ही विनयशील हो जाती है। उसी प्रकार से जो दुर्बल व्यक्ति विशेष होता है उसका स्वभाव सरल होता है, इस कारण से वह व्यक्ति विशेष अपने ऊपर किए जा रहे अपराधों का भी वह प्रतिकार नहीं करता है और उसको वह सहन कर लेता है। उसका यह सरलता ही उसके लिए कमजोरी साबित हो जाती है। इसे बलराम जी का कहने का तात्पर्य है कि व्यक्ति को सरल होना चाहिए, लेकिन उस जगह सरल नहीं होना चाहिए जहाँ पर उसके किए जा रहे अच्छे कार्यों का भी किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा उसका कोई वजूद नहीं रह रहा है। तो उसी का संदर्भ उक्त श्लोक में किया है। मैं श्लोक का पुनः वाचन करता हूँ और इसके अर्थ को पुनः देखते हैं। क्या कह रहे बलराम जी, स्वयं प्रणमते अल्पे अपि परवायो उपेयुषी निर्देशनम असाराणाम लघुर्बहुतृणम नरः। असाराणाम यानी तत्वरहित वस्तु का निर्देश यानी दृष्टांत स्वरूप, बहुतृणम यानी तृण सदस्य, लघु यानी पौरुषहीन, नर यानी मनुष्य, अल्पे अपि यानी थोड़ा भी, परवायु यानी शत्रु रूपी हवा के उपेयुषी यानी प्राप्त हो जाने पर स्वयं यानी अपने आप भी प्रणमते यानी नर्म हो जाता है, विनयशील हो जाता है। यानी कहने का तात्पर्य है कि जिस प्रकार से कोई घास हवा के चलने पर अपने आप ही झुक जाती है, उसी प्रकार से दुर्बल व्यक्ति विशेष होता है, वह शत्रु के द्वारा किए गए प्रतिकार के कारण वह स्वयं ही विनयशील हो जाता है, झुक जाता है। नमो नमः। आज हम महर्षि मनु महाकवि माघ के द्वारा विरचित शिशुपाल वधम महाकाव्य के द्वितीय सर्ग का 51वां श्लोक पढ़ेंगे। प्रस्तुत श्लोक में अब बलराम जी अपने मंतव्य को प्रकट कर भगवान श्री कृष्ण के सामने बता रहे हैं कि तेजस्वी व्यक्ति चाहे कितना ही दूर क्यों न, उसकी तेजस्विता कभी छिपती नहीं है। उस व्यक्ति का तेज, उसका बाहुबल्य, उसका पराक्रम निश्चित रूप से शत्रुओं में भय को पैदा करता है। इसीलिए तेजस्वी व्यक्ति की तेजस्विता चाहे व्यक्ति विशेष उस स्थल पर विद्यमान नहीं रहता है, लेकिन उसके तेज का, उसके शौर्य का, उसके पराक्रम का और उसके वाक इंद्रिय की इतनी महत्वता होती है कि व्यक्ति विशेष कहीं पर भी रहे लेकिन उसका अचेतन मन भी इतना प्रभावशाली हो जाता है कि वह व्यक्ति विशेष को सोचने के लिए मजबूर कर देता है। तो उसी का उल्लेख महाकवि माघ ने उक्त श्लोक में किया है। बलराम जी की वाणी को प्रकट कर महाकवि माघ क्या करें, मैं श्लोक का वाचन करता हूँ, तत्पश्चात हम इसके अर्थ को देखेंगे। क्या कह रहे हैं महाकवि माघ बलराम जी की वाणी को उद्घाटित कर,
तेजस्वी मध्ये तेजस्वी द्वयान अपि गणयते पंचमः पंचम तपसः तपनो जात वेदशाम। क्या कह रहे बलराम जी भगवान श्री कृष्ण के सामने अपने मंतव्य को प्रकट कर? तेजस्वी मध्ये तेजस्वी द्वयान अपि गणयते पंचमः पंचम तपसः तपनो जात वेदशाम। श्लोक का अन्वय इस तरह से होगा, द्वयान अपि तेजस्वी तेजस्वी मध्ये गणयते पंच तपसः तपनः जात वेदशाम पंचमः। द्वयान अपि, द्वयान का तात्पर्य दूर होने पर भी तेजस्वी यानी तेजस्वी जो व्यक्ति विशेष होता है वह तेजस्वी मध्य यानी तेजस्वियों के बीच में गणयते यानी उसकी गणना की जाती है। यानी द्वयन अपि दूर यानी दूर रहे या किसी भी स्थल से दूर होने पर भी तेजस्वी यानी तेजस्वी व्यक्ति विशेष की तेजस्वी मध्य यानी तेजस्वियों के बीच में गणयते यानी उसकी गणना की जाती है। पंच तपसः यानी पंचाग्नि तप करने वाले व्यक्ति के लिए तपन यानी सूर्य दूर होने पर भी जात वेदशाम यानी अग्नियों में पंचमः यानी पांचवी अग्नि होती है। क्या कह रहे हैं बलराम जी कि द्वयान अपि यानी दूर होने पर भी तेजस्वी यानी तेजस्वी व्यक्तियों में तेजस्वी मध्य यानी तेजस्वियों के बीच में उस तेजस्वी व्यक्ति विशेष की गणना यानी उसकी गणना की जाती है। और पंच तपस किस प्रकार से सामान्य से विशेष का समर्थन कर रहे हैं, अर्थात अंतर्न्यास अलंकार की छठा विद्यमान है। पंचस तपस यानी पंचाग्नि तप करने वाले व्यक्ति के लिए तपन यानी सूर्य कितना भी दूर होने पर भी जात वेदशाम यानी अग्नियों में पंचम यानी पांचवी अग्नि होती है, पांचवी अग्नि के अंतर्गत गिना जाता है। यानी बलराम जी के कहने का तात्पर्य यह है कि तेजस्वी व्यक्ति चाहे किसी भी स्थल पर कितना भी दूर क्यों न रहे, लेकिन उसके तेज को तेजस्वियों के मध्य में उसके शौर्य पराक्रम आदि के कारण शत्रु पक्ष भी हमेशा भयभीत रहता है। किस तरह से रहता है? जिस प्रकार से पंचातप अग्नि करने वाले व्यक्तियों के लिए सूर्य चाहे कितना भी दूर है, कोसों दूर उससे है, लेकिन अग्नियों के संदर्भ में सूर्य को भी पंचम अग्नि माना जाता है। यहाँ जात वेदशाम शब्द अग्नि के पर्यायवाची शब्दों में आता है, पांचवी अग्नि गिना जाता है। इस तरह से उक्त श्लोक में सामान्य से विशेष का समर्थन किया गया है, अर्थात अंतर्न्यास अलंकार और अनुष्टुप छंद की छठा विद्यमान है। एक बार पुनः श्लोक का वाचन कर इसके अर्थ को पुनः देखते क्या कह रहे बलराम जी। तेजस्वी मध्ये तेजस्वी द्वयान अपि गणयते पंचमः पंच तपसः तपनो जात वेदशाम। द्वयान अपि यानी दूर होने पर भी तेजस्वी यानी तेजस्वी व्यक्ति के द्वारा तेजस्वी मध्य यानी तेजस्वियों के बीच में गणयते यानी गणा जाता है। यानी दूर होने पर भी तेजस्वी व्यक्ति तेजस्वियों की श्रेणी के बीच में उसकी गणना होती है। किस तरह से कि पंच तपस यानी पंचाग्नि तप करने वाले व्यक्ति के लिए तपन यानी सूर्य दूर होने पर भी जात वेदशाम यानी अग्नियों में पंचमः यानी पांचवी अग्नि में गिना जाता है। सूर्य कितनों दूर है लेकिन फिर भी पांचवी अग्नि के अंतर्गत सूर्य की पंचतप अग्नि करने वाले व्यक्ति विशेष उसकी आराधना कर उसको आहुति अर्पित करते हैं। इस तरह से दूर होने पर भी उसके तेज को दूर नहीं किया जा सकता है। सूर्य का तेज निरंतर विद्यमान रहता है, चाहे सूर्य कोसों दूर। उसी प्रकार से तेजस्वी व्यक्ति चाहे कितना भी दूर रहे लेकिन तेजस्वियों के बीच में उसकी गणना की जाती है।